जगन्नाथपुरी का इतिहास और उससे जुड़े कुछ पौराणिक कहानियाँ। पुरी का प्राचीन नाम, धर्मशास्त्रों में इसे जगन्नाथपुरी के अतिरिक्त शाक क्षेत्र, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहा जाता है। यह देश की समृद्ध बंदरगाहें थी और इसे प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, जहां जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते व्यापार होता था। जगन्नाथपुरी का इतिहास कहा जाता है, प्राचीन समय में यह नीलांचल पर्वत था, जहाँ देवतागण नीलमाधव भगवान की पूजा किया करते थे। नीलांचल पर्वत के धरती में समा जाने के बाद उनकी मूर्ति को देवतागण यहाँ इस स्थान पर ले आए, किंतु यह स्थान नीलांचल के नाम से ही जाना गया। यह भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक है। यह लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी के इस मंदिर को लेकर अनेक विश्वास हैं। एक कथा के अनुसार सर्वप्रथम एक सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में जगन्नाथ की आराधना की। इस तथ्य को प्रमाणित बताने वाले आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में आदिवासी मूल के अनेकों सेवक हैं, जिन्हें देवतापति नाम से जाना जाता है, की उपस्थिति का उल्लेख करते हैं। विशेष बात यह है कि भारत सहित विश्व के किसी भी अन्य वैष्णव मंदिर में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। बेशक जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, लेकिन जहाँ तक जगन्नाथपुरी के ऐतिहासिक महत्व का प्रश्न है, पुरी का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इस क्षेत्र की पवित्रता का बखान कूर्म पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि में यथेष्ट रहा है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक भारत यात्रा इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक अध्याय है। इस विजय यात्रा के दौरान पुरी भी आदि शंकराचार्य का पड़ाव रहा। अपने पुरी प्रवास के दौरान उन्होंने अपनी विद्वता से यहाँ के बौद्ध मठाधीशों को
परास्त कर उन्हें सनातन धर्म की ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त की। शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ गोवर्धन पीठ भी स्थापित की गई। इस पीठ के प्रथम जगत गुरु के रूप में शंकराचार्य जी ने अपने चारों शिष्यों में से एक पदाचार्य को नियुक्त किया था। यह सर्वज्ञात है कि शंकराचार्य जी ने ही जगन्नाथ की गीता के पुरुषोत्तम के रूप में पहचान घोषित की थी।